क्या सचमुच हमारा भाग्य पहले से तय है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के अद्भुत वचनों से कैसे हमारे कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं और ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? वीडियो को पूरा देखें और जानें कि आपके कर्म कैसे आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुण्य ज्ञान पर, जहां हम जीवन, धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सरल और सटीक रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है ऐसा सवाल जो शायद हर इंसान ने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर पूछा होगा। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या फिर क्या हमारे कर्म इसे बदलने की शक्ति रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आज हम आपको महाभारत के उस दिव्य और गहन संवाद की ओर लेकर चलेंगे जो अर्जुन और योगेश्वर श्री कृष्ण के बीच हुआ। ये संवाद न केवल गीता के ज्ञान को हमारे सामने लाता है बल्कि जीवन के गहरे सत्य और हमारे कर्मों की शक्ति को भी उजागर करता है। दोस्तों, जीवन का ये प्रश्न मात्र एक जिज्ञासा नहीं है बल्कि ये हमारे हर निर्णय और हर कर्म को प्रभावित करता है। क्या हम केवल अपने भाग्य के अधीन हैं या फिर हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं? इस सवाल का उत्तर समझना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। आइए हम सुनते हैं उस दिव्य संवाद को जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को जीवन, कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपके जीवन की धारा को बदल सकता है। अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचारों से भरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम असमंजस में हो, क्योंकि ये सवाल हर आत्मा के मन में कभी न कभी उठता है। लेकिन जानो, भाग्य और कर्म का ये विषय एक ऐसी गहरी नदी की तरह है जिसका बहाव कभी समझ पाना आसान नहीं होता। भाग्य, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वो सचमुच कुछ हद तक निश्चित होता है। ये एक बीज के समान है जिसे हम अपने पिछले जीवन के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। जैसे एक बीज से पौधा उगता है, वैसे ही तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है। लेकिन क्या ये तुम्हारा पूरा जीवन तय कर देता है? क्या तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है? नहीं अर्जुन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा परिश्रम उस बीज की तरह होते हैं जिन्हें तुम अपनी इच्छाओं और प्रयासों के द्वारा रूपांतरित कर सकते हो। भाग्य और कर्म दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। भाग्य तुम्हें एक शुरुआत देता है, लेकिन तुम उसे कैसे आकार दोगे ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अर्जुन, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और जीवन के सच्चे मार्ग को समझने का आधार है। आओ मैं तुम्हें इस गूढ़ सत्य का स्पष्टीकरण दूं। भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के अद्वितीय पहलू है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरणें हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन पर दोनों का प्रभाव होता है। भाग्य, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, एक निर्धारित धारा है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। ये एक बीज की तरह है जिसे हमने पिछले जन्मों में बोया था और अब वो परिणाम स्वरूप इस जीवन में अंकुरित हो रहा है। जैसे बीज का रूप पहले से तय होता है, वैसे ही प्रारब्ध भी हमें कुछ निश्चित अनुभव देने के लिए होता है। लेकिन ये जान लो अर्जुन, भाग्य केवल शुरुआत तय करता है। जैसे एक चित्रकार अपने कैनवास पर केवल रूपरेखा बनाता है, लेकिन चित्र का असली सौंदर्य उसे रंग और रचनात्मकता से मिलता है, वैसे ही हमारे कर्म उसे रूप और दिशा देते हैं। भाग्य को हम बदलाव की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो केवल तब संभव है जब हम अपने कर्मों को सही मार्ग पर सही उद्देश्य के साथ करें। जीवन में हर घटना का एक कारण होता है और हर कर्म का परिणाम निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। अर्जुन सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि एक बीज बोने के बाद वो पौधा अपने आप उग जाता है? नहीं, उसे पानी, सूरज की रोशनी और समय की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भाग्य और कर्म का भी ये संबंध है। तुम्हारा प्रारब्ध, जो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, वो तुम्हारे जीवन की नींव की तरह है। ये नींव पहले से तय है, लेकिन उस पर इमारत का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होता है। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो उस नींव पर एक सुंदर और मजबूत इमारत खड़ी कर सकोगे, और यदि तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो वो नींव कमजोर हो जाएगी और तुम्हारी इमारत ढह सकती है। इसीलिए भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करना हमारी शक्ति में नहीं है, लेकिन उस पर हमारा प्रभाव होता है। समझो, जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वो उसे अपनी मेहनत और देखभाल से उगाता है। बीज ने पहले से अपना रूप तय किया होता है, लेकिन किसान उसे सही तरीके से पानी, खाद और समय देता है ताकि वो पौधा फल फूल सके। यही तुम्हारे कर्म है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी नियत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे जीवन की दिशा और भाग्य को तय करते हैं। अर्जुन, प्रभु, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सके? अर्जुन, ये सत्य है कि हर आत्मा अपने कर्मों से ही अपनी दिशा तय करती है। तुम्हारी हर एक क्रिया, हर एक निर्णय तुम्हारे जीवन के पथ को प्रभावित करता है। ये सही है कि एक व्यक्ति जिसने अपने पूर्व जन्म में
पुण्य कर्म किए हैं वो इस जन्म में सुखद अनुभव करेगा। उसका भाग्य प्रारब्ध के रूप में उसे अच्छे परिणाम देता है। जैसे एक किसान जिसने अच्छे बीज बोए हैं उसकी फसल भी अच्छी होती है। लेकिन अर्जुन, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग्य का केवल एक हिस्सा ही तय होता है। जब तक तुम अपने वर्तमान जीवन में सही मार्ग पर चलते हो तब तक तुम्हारा भाग्य सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। परंतु यदि तुम इस जन्म में गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारे वर्तमान कर्म चाहे वे अच्छे हो या बुरे, वे भविष्य के भाग्य को आकार देते हैं। मानो एक व्यक्ति ने पहले पुण्य कर्म किए हों, फिर भी अगर वो इस जन्म में पाप करता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जैसे एक साफ सुथरी नहर में कुछ गंदगी आ जाए तो पानी का प्रवाह भी गंदा हो सकता है। इसलिए कर्म और भाग्य का ये खेल निरंतर चलता रहता है और उसे समझने के लिए विवेक और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हें ये समझना होगा कि भाग्य और कर्म दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा विवेक और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गहरी समझ के साथ स्पष्ट रूप में, अर्जुन, अब मैं तुम्हें जीवन के 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताता हूँ ताकि तुम इस रहस्यमय ज्ञान को और अच्छे से समझ सको। जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वे इन 3 प्रकार के कर्मों के कारण होती है। 1. संचित कर्म। ये वे कर्म है जो तुम्हारे पिछले जन्मों में किए गए थे और अब वे एकत्र होकर तुम्हारे जीवन में फलित होते हैं। ये पुराने बीज है जो तुमने कभी बोए थे और अब उनके परिणाम के रूप में तुम्हें अनुभव हो रहे हैं। यदि तुमने पुण्य कर्म किए हैं तो इस जन्म में तुम सुखी रहोगे, लेकिन यदि पाप किए हैं